जी, एक और रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूँ। महिलाओं पर ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश की 16 से 20% महिलाओं को वेरिकोज की समस्या है। आखिर इतनी संख्या में महिलाओं को ये बीमारी क्यों अपना निशाने पर ले रही है, क्यों उन पर अटैक कर रही है, और कौन सी वो सावधानियां हैं जो महिलाओं को बरतने की जरूरत है? महिलाओं के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इसलिए पड़ रहा है, घर में 8-10 घंटे खड़े होकर के काम करती है। दूसरा, हमारी माँ को तो नहीं थी प्रॉब्लम, हमारी माँ तो घर से लेकर के खेत तक भाग दौड़ में लगी रहती थी। आज तक 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़, और अभी भी जो है अपने बेटों के पास रहती हैं, तो वहाँ पर भी अब क्योंकि बचपन से पुरुषार्थ करने की, मेहनत करने की आदत पड़ी हुई है, तो घूमती फिरती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखे। महिलाओं को ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सेतुबंधासन जो अभी हम बता रहे थे, ये करना चाहिए। ये भी कर लेना चाहिए। सेतुबंधासन का दूसरा स्वरूप है, ये कर लेना चाहिए। ऐसे जिससे जितना बन पाए उतना कर ले, और इतना भी ना बन पाए तो हमने प्राणायाम तो सबको बता ही रखा है। तो लेडीज़ को एक तो स्वभाव से थोड़ी सी वात की प्रकृति होती है, दूसरा वात और कफ की प्रकृति से ये सब प्रॉब्लम बढ़ती है। महिलाओं को पीरियड 90% महिलाओं को पीरियड इरेगुलर रहता है। किसी को ओवर ब्लीडिंग, किसी को अंडर ब्लीडिंग, किसी को पेनफुल ब्लीडिंग, किसी को वाइट डिस्चार्ज, किसी को और बहुत तरह की दिक्कतें, किसी उसके सैकड़ों कारण होते हैं। कुछ उसके लिए शारीरिक कारण होते हैं, कुछ भावनात्मक कारण होते हैं, कुछ परिवार का प्रवेश होता है, कुछ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी का कारण होता है। 3 दिन प्रॉपर ब्लीडिंग होनी चाहिए और 2 दिन में फिर वो धीरे धीरे करके बंद हो जानी चाहिए, और पेनफुल ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो आइडियल सिचुएशन है, ये बहुत कम लेडीज़ को होती है। तो उसके लिए 10 मूल का काढ़ा पहले सब पिया करते थे। 10 मूल का काढ़ा पी लें। हमने उसके लिए 10 मूल अरिष्ट से लेके 10 मूल के काढ़े से लेकर के, और अब तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे दंत कांति हमने दांतों के लिए और केश कांति बालों के लिए बनाया। आप भी लगाना। हाँ, अब पूरे बाल आ जाएंगे तेरे। हाँ, ये तो उससे इसके बाल आ गए, चलो अच्छी बात है कुसुम के तो देखो, मैं आपको बात बता रहा था, ऐसे नारी कांति जबरदस्त है, वटी और शरफ। तो पीरियड की भी दिक्कत होने से लेडीज को ही दिक्कत होती है, और फिजिकल एक्टिविटीज की कमी को पूरा कर देगा योग। और लेडीज को ज्यादा खट्टा खाती है, पता नहीं ये कहाँ, पुरुष ज्यादा मीठा और तीखा, और पता नहीं तो ये तो क्या क्या आड़ कबाड़ खाते। इसमें कोई दो राय नहीं स्वामी जी। खट्टा और तीखा पता नहीं, बहुत स्वाद आता है खट्टे में उससे भी मेरे को ज्यादा बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा। इमली कच्ची खा जाती है, कच्चा आम खा जाती है, आंवला भी चबा करके खा जाती है, नींबू काट के खा जाती है पूरा। अब तो स्वामी जी वाकई में मैंने तो बहुत अचार बहुत खाती है, ना के बराबर कर दिया। वरना बचपन में तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, स्कूल से आते वक्त एकदम पेपर पे इमली मिलती थी, उसके ऊपर चूरन मिलता था, खूब खाती थी मैं अच्छा है, गनीमत है, कोई परेशानी है नहीं लेकिन अब आदतें सुधार ली है मैंने। स्वामी जी, ब्लड सर्कुलेशन की ही बात चली है, तो ये भी दर्शकों को बता दें कि सर्कुलेटरी सिस्टम परफेक्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में, ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे, क्योंकि ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और जितना भी हम खाना खा रहे हैं उसके पोषण, उसकी न्यूट्रिशन की सप्लाई भी इसी के जरिए होती है। तो स्वामी जी, ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए देखो, अभी हमने कुछ तो आसन अलग अलग उसके लिए बताए, ओबेसिटी के लिए भी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी, और प्रॉपर एनर्जी का फ्लो ठीक रहे। कम से कम 5-10 आसन हमारे साथ रोज सभी कर ही लेते हैं। तो चलो, मंडू का आसन करो, जब किडनी का फंक्शन ठीक रहेगा, हार्ट का फंक्शन ठीक रहेगा। मंडू का आसन से लेकर के गोमुखासन तक, चलो सब ना कर सके तो 2 ही कर लें।
ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए लहसुन कल्प में ऑलरेडी बता चुका हूं, प्याज का प्रयोग जो बता चुका हूं उसका भी प्रयोग करना जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए बहुत जरूरी है 2 चम्मच से ज्यादा घी ना खाएं। 2 चम्मच जरूर खाएं, 1-2 चम्मच घी जरूरी है। कुछ लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमारा दिमाग गया, हमारी नसनाड़ियाँ गई, हमारी मेमोरी गई, वेरिकोज वेन्स हो गया, पार्किंसंस में डिमेंशिया हो गया। तो ये जो पूरा घी छोड़ देना और एकदम कच्चे चूरमा खाना, 100 ग्राम चूरमे में घी खा जाते हैं एक ही बार में ये सब गड़बड़ है। तो 100-200 ग्राम घी नहीं खाना है, 1-2 चम्मच घी जरूर खाना है। अब ये नसनाड़ियों की ताकत के लिए जरूरी है। इम्यूनोग्रिट बहुत जरूरी है, और नसनाड़ियों के लिए तो बहुत ही जरूरी है इम्यूनोग्रिट के साथ न्यूरोग्रिट। तो ये न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और हम तो रोज कहते हैं भाई और ज्यादा नहीं तो आप गोधन अर्क पी लिया करो, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, उससे शुद्ध हो जाता है। नस नाड़ियों की ताकत के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, मैंने कल भी बताया था। नस नाड़ियों की ताकत हो, पूरे शरीर की ताकत हो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक ये अभ्यास तो करने ही करना है। ये बहुत जरूरी है। जो हमने अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये घरों में रखने चाहिए। चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट और तमाम तरह के अड़गम बड़गम, पूरा गड़बड़ घोटाला, उल्टा पुल्टा सामान बहुत रखते हैं, ये रखा करो। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज, ओहो हो, बला खरेटी को बोलते हैं। ये कोई बला वैसी नहीं है टालने वाली कि बला टली, बला को टाल देती है, उसका नाम बला है। तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज और बला के बीज, और सबको एक साथ चाहिए। तो ये फिर इसमें रिद्धि वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मेधा, महामेधा सब एक साथ, विदारी कंद, वराही कंद। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर है वो खा लिया कर, 1-1, 2-2 ग्राम। तो कभी जिंदगी में नसनाड़ियाँ कमजोर नहीं होंगी और पूरे शरीर में भी कोई कमजोरी, कोई दुर्बलता नहीं आएगी। लेकिन स्वामी जी, लोगों का तन भी दुर्बल है, मन की दुर्बलता के लिए तो भोर में उठ करके एक संकल्प किया करे, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम। मैं सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान ज्योति से आप्लावित आत्मा हूँ। ऐसी जो भाव चेतना है ना, तो कभी भी मानसिक तौर पर दुर्बलता नहीं है। सही राह पर चलने का, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल हमारा प्रबल रहेगा।